There. Okay, we will start from the page number 3. Agar still the video is not clear, you people can tell me. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. There was no written law to be taken as a basis for implementation and resolving conflicts. Conflicts क्या होते? Disagreements between the two groups. You people can write the meaning, I will ask the meanings. Was left to the discretion of judges. Discretion mean ikhtiyar, right. However, the decision was not absolute because the powerful might not confirm the true judgment against them. For this reason, the weak was usually found guilty. हमारे पास जो उस टाइम का जो अरब्स का जो सिस्टम था ना, वो इतना एब्सोल्यूट नहीं था, इतना ठीक नहीं था. उसमें जो गरीब थे डेट वाज इफेक्टिव्स. जो इफेक्टिव्स हमारे पास जो आते थे वो क्या थे? डेट वाज द पुअर पीपल. सिर्फ गरीब लोगों को उसका टारगेट का निशाना बनाया जो उसके साथ नाइंसाफ़ी होती थी, और किसी के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी नहीं होती थी. क्लियर? द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम based the justice system on the principle to give a person his or her due. ड्यू का क्या मतलब है? इंसाफ, राइट. नो मैटर वट एवर्स हिज और हर स्टेचर मीन्स पोजीशन. मे बी डोमिनेंट और ऑप्रेस्ड. डोमिनेंट मीन्स ताकतवर, ऑप्रेस्ड मीन्स कमज़ोर. उसका पोजीशन जो भी होता था, मतलब वो ताकतवर होता या कमज़ोर होता, उसको क्या मिलता था? इंसाफ नहीं मिलता था, उसके साथ इनजस्टिस होता था. ओके. ड्यूरिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम अ कॉटेज. कॉटेज मीन्स क्या होते हैं? कोठी को कहते हैं. जिस तरह स्मॉल हाउसेस नहीं होते उसको कहते हैं. was built on a piece of land belonging to two brothers. The heirs disputed. heirs का क्या मतलब है? जो वर्सा होते हैं, जो किस चीज़ का जो वारिस होता है उसको कहते हैं. डिस्प्यूटेड का क्या मतलब है? डिस्प्यूट का मतलब है कि मतलब मुतनाज़े को कहते हैं, डिसएग्रीमेंट्स को कहते हैं. जो दो लोग एक बात पे जो एग्री नहीं होते, उनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा आते उसको कहते हैं. ओनरशिप ऑफ द कॉटेज. दे वेंट टू प्रॉफिट मोहम्मद. ये एक किस्सा बताते हैं. दे वेंट टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू रिजॉल्व द इशू. दो भाइयों के दरमियान एक मुतनाज़ा था जिसमें वो क्या करते थे कि मतलब वो किसी कोठी था जिसमें वो मतलब एक कहते कि ये मतलब दे वर फाइटिंग ऑन वन थिंग. एक चीज़ पे वो क्या करते? लड़ाई करते थे. They went to Prophet Muhammad sallam to resolve the issue. He assigned Huzaifa bin Yamin radiyallahu ta'ala anhu to handle the case. Huzaifa radiyallahu ta'ala anhu went to the cottage for discovery and investigation. वो उसकी डिस्कवरी के लिए कि ये चीज़ आया मौजूद है कि नहीं है, और उसको मतलब इन्वेस्टिगेट करने गए थे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. टुक स्टेटमेंट फ्रॉम वेरियस. स्टेटमेंट से क्या होता है? मुख्तलिफ लोगों की राय ले ली. फ्रॉम वेरियस पीपल टुक एविडेंस. एविडेंस का क्या मतलब है? तहकीकात की है. फ्रॉम विटनेस एंड प्रेजेंटेड हिज डिसीजन टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हिज अप्रूवल. हुज़ैफा बिन यमीन जो था उसको वो हायर किया हुआ था. वो गए थे, उसने उस जो कोठी था उसके बारे में उसने मालूमात की थी कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, और फिर मतलब उसके डिफरेंट लोगों से उसके बारे में राय ले ली, और फिर हुज़ूर सल्लम को मतलब जो भी स्टेटमेंट से लोगों को वो फिर क्या किए? हज़रत मोहम्मद सल्लम के आगे वो स्टेटमेंट सारे रख दिए. ही कंसिडर्ड द डिसीजन एंड अप्रूव्ड इट. एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस एस्टेब्लिश्ड बाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द जज मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द एविडेंस. एविडेंस का क्या होता है? व्हाट इज़ द मीन बाय एविडेंस? सबूत को कहते हैं. Thus a wrong कैन नॉट बी मेड right with his
डिसीजन, कि जो एक बंदा जो होता है वो गलती पे होता है, उसको हम कभी भी अपने डिसीजन के ऊपर कभी भी उसको राइट कंसिडर नहीं कर सकते. इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अकॉर्डिंग for this reason false witnessing and the presentation of unfounded evidence was emphatically forbidden. forbidden का क्या मतलब है? मना करना, ताकीदन मना करना. एम्पैथिकली का मतलब है ताकीदन, मतलब बिल्कुल मना किया गया था. ओके. गेन्स का मतलब है फ़वाइद made by deceiving a judge to get a positive decision is referred to a piece of fire by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Holy Quran instructed the Muslim to maintain justice even when dealing with their enemies. हुज़ूर सल्लम ने क्या कहा था कि हमें मतलब सोसाइटी में एक ऐसा फेयर इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए, लाना चाहिए, वेयर देयर बी जस्टिस विद ईच एंड एवरी पर्सन. फिर उसने क्या बोला, वेट इज़ देयर इन दिस सेंटेंस, कि अगर वो हमारे दुश्मन भी हो स्टिल वी हैव टू क्रिएट अ वेरी क्लियर इन्वायरमेंट. हमें अगर हमारे दुश्मन भी हो हमें उसके साथ क्या करना नहीं करना चाहिए, नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए. दिस चैप्टर इज़ ऑल बेस्ड ऑन जस्टिस. और यू हु बिलीव बी मेंटेनर्स ऑफ जस्टिस एंड बेरर ऑफ विटनेस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह. कहते हैं कि हमें इंसाफ वो रखना चाहिए, हमें डट के एंड बेरर ऑफ, हमें डट के रहना चाहिए किस चीज़ के लिए? इंसाफ के लिए. लेट नॉट हेटेड ऑफ द पीपल एंड सेट यू टू एक्ट इनजस्टिसली एंड बी जस्ट. देयर इज़ नेदर टू द राइटनेस एंड द फेयर अल्लाह. श्योरली अल्लाह इज़ अवेयर ऑफ व्हाट यू डू, कि अल्लाह ताला सब चीज़ों से वाकिफ़ है. हमें कभी भी नाइंसाफ़ी का साथ नहीं देना चाहिए, हमें हमेशा इंसाफ का साथ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहे हैं. दिस इज़ द वर्सेस ऑफ सूरह अल-माइदा. एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड ऑल केसेस ऑन मेरिट विद जस्टिस एंड फेयरनेस. ओके. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. This is a story जो मैंने कल भी बताई थी कि औरत आई थी हुज़ूर सल्लम के पास कि मैंने चोरी की हुई है, और उसने फिर इंसाफ का कहा था कि आप मेरे हक़ में फ़ैसला कर लें. लेकिन हुज़ूर सल्लम ने कहा अगर ये चोरी मेरी अपनी बेटी ने भी किया होता तो आपके लिए जो सज़ा है वो सज़ा उसके लिए भी होती. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save from punishment in order to protect the honor of family of Quraysh. But there is some meanings. People write these meanings that we will continue from here from tomorrow. अगर किसी को समझ नहीं आ रही, people can take the screenshot और अब बाद में अपने बुक पे लिख सकते हैं. Done? If anyone want to write its meaning, so आप फिर भी लिख लें जी. जी I will send it to the group. Okay. Thank you. See you tomorrow. लेकिन कल मैं सबसे समरी सुनूंगी. Okay, thank you. अल्लाह हाफ़िज़.